इसलिए मुझे तुमसे ज़्यादा चिढ़ मुझे ऐड से है। लाइव स्ट्रीम के बाद कितने ऐड आते रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइव स्ट्रीम पे ऐड नहीं आने चाहिए, इसलिए बंद रखता हूँ मोनेटाइजेशन। ठीक है, गॉट इट, समझ आया सभी को? बाकी अगर ऐड आते तो मैं अपने आप से भी तुम्हें ऐड दे देता हूँ, और बताओ, मैं खुद से भी ऐड दे देता हूँ, एक आध को पकड़ता हूँ, अभी ऐड ऐड चलाना शुरू करूँ? ये क्या है, मैंने क्या बोला तुमसे, मेरा फोकस किस पे है? मेरा फोकस इन मधुमक्खियों पे है, इस आतंकवादी पे है जिसको मार्केट ने उड़ा दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं उड़ाया, अभी बचा हुआ है। ये देखो, ये आतंकवादी बस पकड़ा जाने वाला है, आ गया पकड़ में। इस पे फोकस था मेरा सारा। मैं फोकस आतंकवादी पे नहीं, आतंकवादियों के सारे स्लीपर सेल्स पे था, इन पे इन पे इन पे इन पे इन पे इन पे, ये सारे स्लीपर सेल्स हैं। ठीक है, गॉट इट। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुना करो, उसके बाद उसे अप्लाई होने का टाइम दिया करो। इमेजिनेशन आर बेस्ड ऑन द परफेक्ट इंफॉर्मेशन विच इज जस्ट अरेंज्ड इन ए हिरार्कल लेवल। अगर हमने अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से मार्केट में इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो इनएक्यूरेट रिजल्ट हमें निकाल के देगा। इसीलिए हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होने के बाद भी एक सेकंड प्लान होना चाहिए। ठीक है, क्या यार, कोई अच्छा सा सवाल पूछ लो। आपकी सेकंड जॉब, आपकी मेन जॉब क्या है? आपकी मेन जॉब क्या है? मैं यूट्यूब पे आता हूँ, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए आता हूँ और कोर्स बेचने के लिए आता हूँ। खुश? अब खुश है? मैं ट्रेडिंग नहीं करता लेकिन सामने से बाय सेल बताता हूँ, अब खुश है? फालतू के सवाल पूछते रहिए, कोई ढंग का सवाल नहीं पूछता। हाउ डू यू फैक्टर मार्केट सेंटिमेंट एंड न्यूज, एक मिनट, क्या कह रहे हो? हाउ डू यू फैक्टर इन मार्केट सेंटिमेंट एंड न्यूज इवेंट्स इनटू योर ट्रेडिंग एनालिसिस? डू यू यूज सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स और रियल टाइम न्यूज फीड्स? इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स इफ आई एम इन द रेंज ऑफ एनी न्यूज। ठीक है, मैं किसी भी न्यूज़ फ्लक्चुएटेड मार्केट के बीच में बैठा हूँ, जो न्यूज़ के बेसिस फ्लक्चुएट करती है, तब मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा, जिसके बारे में मैं फेज़ 1 के लेक्चर 7 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, द इफेक्ट ऑफ न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, फेज़ 7 मतलब 17 वीडियो है वो, सेवन्थ लेक्चर है शायद, मैंने बताया कोर्स में 7 लेक्चर है, सॉरी, हाँ कोर्स में 7 लेक्चर है, और सितंबर के एंड में मैंने उसके बारे में बताया हुआ है। लाइव स्ट्रीम पे तो सितंबर के एंड की लाइव स्ट्रीम से वहाँ न्यूज़ एनालिसिस में आपको दिख जाएगा ये जो आप पूछ रहे हो, और बाकी कोर्स में 7th लेक्चर में मैंने उसको डाला हुआ है। मर्जी आपकी, किसी भी जगह देखो, कहीं भी देख सकते हैं, एक बार मैं उसमें देखता हूँ, कोर्स में देखता हूँ, रुको। लेक्चर 8 में है शायद, लेक्चर 7 है 8 है, 7 है, अरे नहीं ये तो ठीक है ठीक है, समझ आया सभी को गाइस? नाउ टूट चुका है, एंड नाउ ये देखो, ये इसका जो है वो मूव है, पॉजिटिव मूव है जो आ रहा है। पॉजिटिव मूव मतलब दिस इज जस्ट लाइक ए रीटेस्टिंग एरिया, ये बताएगा कि ये रीटेस्टिंग क्रिएट कर रहा है और नीचे जाने के लिए, या फिर अपने आप को दोबारा से ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ये यहीं से पता लग जाएगा, इसी एरिया से, मतलब ये पूरा एरिया हमारे लिए एज ए रीटेस्टिंग की तरह काम करेगा। ये पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, अब ये देखो यहाँ पर, ये पूरा एरिया हमारे लिए रीटेस्टिंग बताएगा कि अगर मार्केट नीचे जाना चाहती है
तो वो हमें नीचे जाती हुई दिख सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर नहीं जाना चाहिए तो यहीं से पता लगे, सारा मूव इसी के ऊपर डिपेंड करता है। गॉट इट, गॉट इट। तो ये रिवर्सल एरिया इसको एक्सटेंड कर दूं, चलो इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं यहाँ तक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पहला वाला मैंने आपको डिमांड ऐसे दिखाया था ना, लगा के दोनों लगा के दिखाए थे, आपको याद होगा, ये उसी का मूव है। अगर आप देखोगे ये देखो, ये दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट सेम साइज के मैंने बनाए, तो इसका मूव है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ये वाला लगाऊं, मैं उसी के अंदर इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने दोनों लगा के आपको दिखाए थे, याद होगा स्टार्टिंग में, बट नाउ वी हैव दिस। इसको हम लोग बोलेंगे टेररिस्ट कैंडल है ना, ऐसे करके, TE, टेररिस्ट कैंडल। क्योंकि इसको तबाह करने के बाद वापस दूसरी वाली कंट्री अपने दोबारा कंट्री में पहुंच रही है, ठीक है। अगर इन्हें पता लगा कि एक और है छुपका हुआ जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, ये रहा, तो ये दोबारा रिवर्स करेंगे, और उसके लिए मार्केट को चाहिए एक रिटेस्टिंग, यानी कि एब्जॉर्प्शन एरिया। गॉट इट। टेररिस्ट कैंडल थोड़ा यार, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, ऐसे अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सबको समझ में आया था ये? देखो ये एडवांस्ड है, इसलिए मतलब फेज 16 पे बैठे हो यार तुम लोग, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ABCD समझा दूंगा, प्लीज। ये देखो कितना अच्छा भाई ने यहाँ पर बोला है, कल भाई मैंने 4 बार एक ही लाइव स्ट्रीम बार बार देखी, मज़ा आ गया और डाउट्स भी क्लियर हो गए। अब समझ आया तुम्हारे सारे डाउट्स कहाँ हैं? कमेंट में नहीं छुपे हुए, आपके सारे डाउट छुपे हुए हैं लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। आप अगर ध्यान से सुनोगे, आप अगर गुड लिसनर बनोगे, तो आपके सारे डाउट्स सामने से निकल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान दिया करो, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। और मेरे स्पेशल बर्थडे आने वाला है मेरा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ थोड़ा बहुत, जो है क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल जाता हूँ, काम की चीज़ें याद रहती हैं, फालतू की चीज़ें याद नहीं रहती। सॉरी, मैं अपने बर्थडे को फालतू बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कभी उसके, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं अ, क्या कह रहा था, फिर भूल गया हाँ, डिस्काउंट। हाँ सही कह रहे हो, डिस्काउंट लगा दिया है मैंने सारे पेड कंटेंट के ऊपर, ठीक है। जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, और डिस्काउंट बढ़ता रहेगा वो, जैसे जैसे मतलब सॉरी, जैसे जैसे मेरा बर्थडे आता रहेगा, डेट आती रहेगी, वो डिस्काउंट अपने आप कम 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 और कम होता चला जाएगा, वैसा वाला सिस्टम है वो, ठीक है। बाकी लाइव स्ट्रीम से सीखते रहो, ये बस उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है। How do you consider market liquidity and trading volume when making trading decisions, and how does this affect your strategy? Okay, देखो लिक्विडिटी क्या होती है, बेसिकली लिक्विडिटी इज जस्ट लाइक द एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ ए चार्ट पैटर्न। किसी भी एक डायरेक्शन पे अगर मार्केट नहीं जा पाती, इफ द मार्केट रिवर्स विदाउट ब्रेकिंग और ब्रेकआउट, ठीक है, किसी भी एक हाई या लो को ब्रेक करे बिना मार्केट जल्दी रिवर्स कर जाए, तो उस कंडीशन में उसका रिवर्सल एक चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है। द रिवर्सल क्रिएट्स a chart pattern which is also known as the liquidity absorption, and the chart pattern generally creates a hype, एक हाइप क्रिएट करता है, एक एक दहशत क्रिएट करता है मार्केट में कि वो दोबारा से उसी जगह पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उससे पहले वो अच्छी खासी लिक्विडिटी, यानी कि एब्जॉर्व करेगा मूव, और पिछली वाला जितना क्वांटिटी थी, अगर सप्लाई है तो सप्लाई, डिमांड है तो डिमांड, उतनी ही क्वांटिटी के साथ वो आगे फिर वो उस एरिया को ब्रेक करके आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा। तो लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन इस तरीके से काम करता है। और रही बात ट्रेडिंग वॉल्यूम की, देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम तो अलग चीज़ होती है, लेकिन होल्डिंग वॉल्यूम आप यूज़ कर सकते हो, जो कैंडल की बॉडी होती है वही होल्डिंग वॉल्यूम होता है। इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग, कह सकते हो कि ट्रस्ट के लिए। जैसे एक बड़ी सी मारू बोझो, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगा, अगर वो ग्रीन कलर की, तो वो उसके अंदर इट हैज़ ए लार्ज एरिया ऑफ बुलिंग प्रेशर, तो इसीलिए वो ट्रस्ट के बेसिस पे होता है।
सर पहली बार मैं ऐसा यूट्यूब पर कंटेंट मुझे दिखा, थैंक यू।